नमस्कार। आज हम एक बहुत ही भव्य और गहरी आस्था वाले विषय पर बात करने वाले हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा, खास तौर पे 2025 के लिए। जी, नमस्कार। ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ तारीखों तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे की भावनाओं और परंपराओं पर भी रोशनी डालती है। बिल्कुल। चलिए तो फिर समझते हैं कि ये सिर्फ एक जुलूस क्यों नहीं है। ये तो आस्था, संस्कृति और सदियों पुरानी एक जीवंत परंपरा का प्रतीक है। पूरी ओडिशा में हर साल आषाढ़ महीने में। सही कहा। और इसका उद्देश्य सिर्फ देवताओं को एक मंदिर से दूसरे मंदिर ले जाना नहीं है। ये एक आप कह सकते हैं आध्यात्मिक संगम है। हाँ, तो ये यात्रा असल में है क्या? मतलब मूल बात क्या है? देखिए, ये भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा है। लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता। अच्छा। और लाखों भक्त इसमें शामिल होते हैं। ये उन गिने चुने मौकों में से है जब देवता अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और आम जनता को उनके इतने करीब आने का मौका मिलता है। वाह! और 2025 में तारीख पक्की हो गई है? जी, 2025 में ये रविवार 29 जून को है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। 29 जून। और उस दिन माहौल कैसा होता है? स्रोत बताते हैं कि सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। सुबह जल्दी रस्में शुरू होती हैं और फिर वो जो पहांडी होती है, जब देवताओं को रथ पर लाया जाता है, वो देखने लायक होता है। सुबह के मध्य तक रथ खींचना शुरू हो जाता है। और पूरी की सड़कों पर जय जगन्नाथ के नारे, ढोल नगाड़े, एक अलग ही समा बन जाता होगा। बिल्कुल, भक्ति और उत्साह का एक अद्भुत मिश्रण। अब जरा रथों की बात करें, वो भी कम शानदार नहीं होते। हाँ, मैंने पढ़ा है कि हर देवता के लिए अलग रथ होते हैं, लकड़ी के बने हुए। जी, और सबसे खास बात ये कि ये रथ हर साल बिल्कुल नए बनाए जाते हैं। पारंपरिक कारीगर होते हैं जिन्हें महाराणा कहते हैं, वो इन्हें बनाते हैं। हर साल नए? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हर साल वही भव्यता, वही कारीगरी। हाँ, भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष, करीब 45.6 फीट ऊंचा, 16 पहियों वाला। 16 पहिए? जी। फिर भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज, वो 44.6 फीट ऊंचा और 14 पहियों वाला। और देवी सुभद्रा का दर्पदलन, 43.6 फीट ऊंचा, 12 पहियों वाला। इतने विशाल रथ, और इन्हें खींचते कौन है? हजारों भक्त लंबी मोटी रस्सियों से इन रथों को खींचा जाता है। और मान्यता है कि रथ खींचने से पाप धुलते हैं, पुण्य मिलता है। अद्भुत। इसके पीछे कोई पौराणिक कथा भी तो होगी। मतलब ये यात्रा क्यों होती है? हाँ, कथा बहुत रोचक है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ इस यात्रा पर अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाते हैं। अच्छा, मौसी के घर? जी, और वहां वो 9 दिनों तक रहते हैं। फिर वापसी होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। 2025 में बहुड़ा यात्रा 7 जुलाई को होगी। 9 दिन का प्रवास और फिर वापसी। और ये जो मान्यता है मोक्ष मिलने की, रथ खींचने या दर्शन मात्र से। हाँ, ये गहरी आस्था है। माना जाता है कि जो कोई भी रथ खींचने में मदद करता है या यात्रा के दौरान श्रद्धा से देवताओं के दर्शन कर लेता है, उसे मोक्ष यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। ये एक तरह से अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर दिव्यता से जुड़ने का प्रतीक है। ये तो बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू है। और क्या ये यात्रा सिर्फ पुरी तक ही सीमित है? आजकल तो कई त्योहार वैश्विक हो गए हैं। नहीं, अब ये सिर्फ पुरी तक सीमित नहीं रही। जैसा आपने कहा, अब ये दुनिया भर के कई बड़े शहरों में मनाई जाती है। लंदन, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, डर्बन, खासकर इस्कॉन मंदिरों द्वारा इसका आयोजन होता है। तो मतलब भारतीय संस्कृति और आस्था की पहुंच अब विश्वव्यापी हो गई है इस यात्रा के माध्यम से भी। बिल्कुल। और पुरी में इसका प्रबंधन देखना भी एक अनुभव है। लाखों की भीड़ को संभालना, सुरक्षा, साफ सफाई, मेडिकल सुविधाएं, सब कुछ बड़े पैमाने पर होता है। हाँ, ये तो है। इतने सारे लोगों के लिए व्यवस्था करना आसान नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इसमें सरकारी व्यवस्थाओं के साथ साथ भक्तों का अनुशासन और सहयोग भी बहुत अहम होता है। पूरा शहर एक अलग ही रंग में रंग जाता है, भक्ति और अनुशासन के रंग में। तो अंत में हम कह सकते हैं कि ये रथ सिर्फ देवताओं को नहीं ले जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रथ लाखों लोगों की आशाओं, उनकी आस्थाओं, उनकी सामूहिक इच्छा शक्ति को भी आगे बढ़ाते हैं।
ये एक त्योहार से बढ़कर है। ये एक भावना है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो सीमाओं को मिटा देती है। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक इतनी प्राचीन परंपरा आज भी बिना किसी लाग लपेट के इतने बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ ला सकती है, उन्हें इतने गहरे स्तर पर जोड़ सकती है। हाँ, ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। शायद यही इसकी असली शक्ति है, समय के पार जाने की और दिलों को जोड़ने की क्षमता।